साइबर ठगी तो बढ़ रही है, लेकिन उसके पैसे वापस क्यों नहीं होते? साइबर ठग आखिर अकाउंट खोल कैसे लेते हैं? ये साइबर ठग पकड़े क्यों नहीं जाते? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के एपिसोड में। हमारे चैनल पर भी लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे क्यों नहीं मिलते? पकड़े क्यों नहीं जाते? अकाउंट कैसे खुल जाते हैं? कौन मदद करता है? ये सारे सवाल, और इसके बाद एक बड़ा सवाल कि भाई मनी हेस्ट की तरह इतनी बड़ी ठगी को अंजाम देकर ये साइबर ठग आखिर मिस्टर इंडिया की तरह गायब कैसे हो जाते हैं? इन सवालों का जवाब मिला है लखनऊ में हुई 18 गिरफ्तारियों से। इन 18 गिरफ्तारियों से कई सारे रहस्य खुले हैं, कई राजों से पर्दे उठे हैं। तो ये सारे जवाब मिलेंगे आपको आज के एपिसोड में। चैनल की प्रथा के मुताबिक हमने जो पीड़ित का चेहरा है और नाम बदल दिया। डॉक्टर संध्या SGPGI में डॉक्टर हैं। एक दिन उनके पास फोन कॉल आता है। मैडम संध्या, मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। हमने एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस अनकवर किया है। इसमें आपके अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है। हमें आपको अरेस्ट करना होगा। ये साइबर ठगों का वो तरीका है जो पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों बार आजमाया गया है। खुद मेरे पास भी इस तरह के 2 कॉल आ चुके हैं। Dear FedEx customer, your parcel has been returned due to being prohibited from sending out. For more information, please press 1. To contact our customer service, please press 0. ऐसी ही कॉल आपके पास भी आई होगी। समझदार बच के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ हैं जो फंस जाते हैं। संध्या के पास भी कुछ इसी तरह का कॉल आया था, लेकिन संध्या इस जाल में फंस गई। पढ़ी लिखी होते हुए भी फंस गई, समझदार होते हुए भी फंस गई, और उन्हें 5 दिन तक घर में ही बंधक बना के रखा गया, यानी डिजिटल अरेस्ट। और उसके बाद उनके खाते से 2 करोड़ 81 लाख रुपए की ठगी की गई, मतलब उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया। इसके बाद संध्या ने समझदारी की और तुरंत पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई, साइबर थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो परतें खुलने लगी। समझ में आया इस कहानी में तो धोखे पर धोखा है। यहां हर मोड़ पर जालसाजी है, हर तरीका धोखे से भरा हुआ है। पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो सामने आई धोखेबाजी की अनसुनी कहानियां, जहां कदम कदम पर धोखा है, हर मोड़ पर जालसाजी है। ये पूरी कहानी बताने से पहले आपको एक बार फिर लिए चलते हैं उसी कॉल पर जहां से यह किस्सा शुरू हुआ। फोन करने वाला ये शख्स अकेला नहीं था, इस बात का एहसास तो पुलिस को खुद था, लेकिन पुलिस को यह अंदेशा नहीं था कि जालसाजी कितनी बड़ी है, क्योंकि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए बिल्कुल असली लगते थे, और साथ जैसे गिरफ्तारी वारंट भी। तो डराने के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई थी। पहली नजर में लगता है कि चंद बेरोजगार लोग इस काम में लगे होंगे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी इस रात से पर्दा उठता गया और समझ में आया कि ये चंद बेरोजगारों का खेल नहीं है। शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और 2 गिरफ्तारियां कर डाली। इन गिरफ्तारियों से जो राज खुलने शुरू हुए, जो मनी हेस्ट का पूरा प्लान निकलना शुरू हुआ, उसे देखकर पुलिस वाले भी थोड़ा चकरा गए कि आखिर वो तो जिसे एक खिलाड़ी समझ रहे थे वो तो एक पुर्जा भर था, पूरी मशीनरी तो अभी बाकी थी। साइबर ठगी करना कोई मुश्किल नहीं है, धोखा देना इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन ये जो ठग है, ये पूरी मशीनरी है, ये धोखेबाजी का मास्टर प्लान तैयार कर चुके थे। मनी हेस्ट की तरह परफेक्ट प्लान जिसमें पैसा भी निकल जाए और पकड़े भी ना जाए। डिजिटल अरेस्ट के इस काले खेल के लिए इन लोगों ने महीनों तक प्लानिंग की थी। अगर आपने मनी हेस्ट देखा होगा, जिस तरह प्रोफेसर ने सालों तक प्लानिंग की थी, उसी तरह की प्लानिंग यहां थी, जिसका पहला स्टेज था सेटअप। डिजिटल अरेस्ट के इस पहले चरण में यानी सेटअप के दौरान एक कंपनी खोली गई और कंपनी में लोगों की हायरिंग की गई। जिन लोगों को हायर किया गया उनको बाकायदा सैलरी दी गई। जिन लोगों को हायर किया गया उन्हें तो अंदेशा भी नहीं था कि वो खुद जालसाजी का शिकार हो रहे हैं। यह है दूसरे सवाल का जवाब जो हमने इस एपिसोड के शुरुआत में पूछा था कि आखिर ये बैंक अकाउंट खुलवा कैसे लिए जाते हैं। तो ये इसका जवाब है, बाकायदा लोगों को हायर किया गया, उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, उनके नाम पर अकाउंट खोले गए, उनके नाम पर फोन लिए गए, यानी पूरा प्लान तैयार था। सेटअप स्टेज के बाद दूसरा चरण मनी म्यूल। पहले स्टेज की सफल कामयाबी के बाद दूसरा चरण मनी म्यूल को लॉन्च किया गया और इसके तहत जो सबसे पहले चीज शुरू की गई वो थे रोबो कॉलर्स। मतलब किसी इंसान का काम नहीं था, टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। टेक्निक के जरिए लोगों को फोन कॉल्स जाने शुरू हुए और डिजिटल तरीके से लोगों को बताया गया कि भाई आपका पार्सल है, फेडेक्स से एक पार्सल आया है आपका, और उस पार्सल में आपको अगर इस पार्सल के बारे में पता करना है तो नंबर ये डायल करें। Dear FedEx customer, your parcel has been returned due to being prohibited from sending out. For more information, please press
1. To contact our customer service, please press 0. और लोगों ने इस झांसे में कई लोग आए और उन्होंने वो नंबर डायल किया और नंबर डायल करते ही अगला स्टेप शुरू हो जाता था। फिर वो वहां से एक शख्स की एंट्री होती थी जो इन लोगों का आदमी था, इन लोगों का पुर्जा था, मोहरा था, और वो फिर जो शिकार हैं उनसे बात करता था, उन्हें डराता था, उन्हें बताता था कि भाई हम तो कुरियर कंपनी से बोल रहे हैं, आपके कुरियर में ड्रग्स निकली हैं, अब आपके पास मुंबई क्राइम ब्रांच से फोन आएगा, अगर मुंबई का शख्स है तो बताएंगे कि दिल्ली क्राइम ब्रांच से फोन आएगा। कुल मिलाकर किसी सरकारी एजेंसी के नाम से डराया जाता था, कभी ड्रग्स के नाम पर, कभी पॉर्न के नाम पर, और कभी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर, अलग अलग तरीके, लेकिन सब में मोडस ऑपरेंडी एक कि भाई सरकारी ऑफिसर आपसे बात कर रहा है और इसके लिए बाकायदा पूरा ऑफिस का सेटअप तैयार किया जाता था और इसके लिए बाकायदा डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे। और उसके बाद वो मुहावरा है ना, जो डर गया वो मर गया, लेकिन यहां यह साबित होता है जो डर गया वो फंस गया, जो डर गया वो फंस गया, और जो फंस गया उसका अकाउंट खाली, फिनिश। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि भाई अकाउंट से पैसे निकाले वो जाते कहां हैं? इसका सीधा सीधा जवाब आपको मिलेगा उन लोगों से जिनको नौकरी पर रखा गया, कुछ महीने की सैलरी दी गई, जिनके नाम पर अकाउंट्स खुलवाए गए, यानी वो मनी म्यूल, उनके खातों का इस्तेमाल किया गया और जो ठगी से पैसे आए उनके खाते में ट्रांसफर किए गए और खाते में ट्रांसफर करने के बाद में तुरंत उनको निकाल भी लिया गया, क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया गया। और इसीलिए जब पुलिस तलाशने पहुंचती है अकाउंट खाली होते हैं, लोग नदारद होते हैं। यह है आपके पहले सवाल का जवाब। अब तीसरा सवाल जो हमने एपिसोड के शुरू में पूछा था कि आखिर ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, इस सवाल का जवाब समझना है तो लखनऊ पुलिस का जो केस जिस तरह सॉल्व हो रहा है और जिस तरह बढ़ रहा है उससे आपको कुछ कुछ अंदाजा लगेगा। जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, मतलब ये कई सारे नेटवर्क हैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि एक भंडाफोड़ हो गया तो ये गिरोह खत्म हो गया। इस गिरोह से कुछ लोग गुजरात से पकड़े गए हैं, कुछ अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रैकेट है। तो इस रैकेट का जो मास्टरमाइंड है, जो आप कह लीजिए मनी एस का प्रोफेसर है, वो सऊदी अरब में बैठा है, सऊदी अरब से पूरा गिरोह चला रहा है और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके पैसा तुरंत सऊदी अरब पहुंच जा रहा है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा खेल है। अब सवाल यह है कि पुलिस वहां तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तो सिर्फ मोहरे हैं, असली खिलाड़ी तो तुरंत फरार हो जाते हैं, भनक लगते ही कि वो फंस गए हैं। और पकड़े जाते हैं वो लोग जिनके खाते का इस्तेमाल किया गया, या जो फ्रंट ऑफिस के अंदर बैठने वाले लोग हैं, लेकिन जो बैक ऑफिस से ये पूरा गेम चला रहे हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक उस तरह जैसे गधे के सिर से सींग गायब। अब पुलिस शिकंजा कस रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, उसे उम्मीद है कि जल्दी वो मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी, लेकिन मास्टरमाइंड इससे आगे का खेल खेल रहे हैं। वो जाहिर तौर पर अगली तैयारी कर चुके हैं कि आगे कैसे करना है, अगली साजिश कौन सी होगी, किस तरह लोगों को डराया जाए, बहकाया जाए, उनको दबोचा जाए। और इसीलिए जरूरत पड़ जाती है आपके सावधान रहने की। साइबर सिक्योर होने के लिए साइबर स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, और जिसकी कोशिश डेली एपिसोड के साथ हम कर रहे हैं जनगण मन सावधान में। ये देखिए, ये अलग अलग एपिसोड्स हम तैयार कर रहे हैं ताकि आप तक जो ये साइबर ठग हैं इनके नए नए तरीके आप तक पहुंच पाएं और आप उनसे पहले ही सचेत हो पाएं, क्योंकि आज उन्होंने किसी और को दबोचा है, किसी और को लूटा है, कल आपका भी नंबर हो सकता है। तो सावधान रहिए, स्मार्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।